A very good morning, all of you. As you know, students, we are studying Unit 4 Childhood, and today we will continue this unit and we will start today lesson number 10 हमारे परिधान our apparel. We will read this chapter today. All the students will watch this video carefully. अपैरल या फिर परिधान। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये इसका इंट्रोडक्शन या फिर भूमिका क्या है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान सबसे पहले जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो किससे होती है? उसके पहनावे से। हम किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले उसके पहनावे को देखते हैं, उसी से उसकी पहचान होती है। तो इट मीन्स जो परिधान है उसका हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वस्त्र हमारी एक मूल आवश्यकता है। प्रारंभ से ही ये हमारी मूल आवश्यकता है। आदिकाल में मानव तन ढकने के लिए वस्त्र जो यूज़ करता था वो घास, पत्ते, पेड़ों की छाल या फिर जानवर की छाल का यूज़ करता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, मानव ने क्या किया? प्रकृति के रेशों को तैयार करके उनकी कला सीख ली और उसने नए नए तरह के प्राकृतिक रेशों से वस्त्र बनाने शुरू किए और फिर उसके बाद उसने आर्टिफिशियल फाइबर से भी वस्त्र बनाने शुरू किए। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार किसके द्वारा लाया जाता है? वस्त्रों के द्वारा। वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने, प्रतिबिंब करने और उसमें निखार लाने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। वस्त्र में व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, उसकी अभिरुचि, सबका हम अनुमान लगा सकते हैं। वस्त्र हमारे लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य करते हैं जो संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। तो वस्त्रों का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले हम वस्त्र के कार्य देखेंगे और उसका चयन देखेंगे। क्लोथिंग फंक्शंस एंड द सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स। वस्त्रों के कार्य तथा उन्हें धारण करने के क्या क्या कारण हैं, ये सब हम देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति वस्त्रों को धारण करता है तो उसके क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले इसका कारण लेते हैं। सबसे पहला कारण है इसका शालीनता के लिए। शालीनता मीन्स मर्यादा के लिए। यस, शालीनता के लिए या फिर मर्यादा के लिए या फॉर मॉडेस्टी। कपड़े पहनना का सबसे मुख्य कारण क्या है कि जो सभ्य समाज है वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति शालीन दिखना चाहता है और उसके जिसके लिए क्या जरूरी है? कपड़े पहनना अनिवार्य है। देखिए, जो वस्त्र होते हैं वो प्रत्येक समाज में जो होती है शालीनता संबंधी उसके अलग अलग मानक होते हैं। जैसे किसी समाज में सिर ढकना अनिवार्य हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति या कोई महिला सर नहीं ढकती तो उसको मर्यादा में नहीं माना जाता। लेकिन कोई समाज ऐसा होता है जहाँ सर ढकना अनिवार्य नहीं होता है। तो प्रत्येक जो परिवार होता है या प्रत्येक समाज होता है वहाँ पर शालीनता के अलग अलग मानक होते हैं। कोई समाज ऐसा होता है जहाँ पर महिलाओं द्वारा जो उसके लेग्स होते हैं उनको ढकना अनिवार्य नहीं माना जाता। लेकिन किसी समाज में यदि लेग्स दिखा दिए जाते हैं किसी ड्रेस के माध्यम से तो उसको वहाँ पर शालीन नहीं माना जाता है। तो प्रत्येक समाज में शालीनता के अलग अलग मानक होते हैं। अब हम सेकंड कार्य लेते हैं इसका सुरक्षा के लिए। देखिए, जो कपड़े पहनने का मुख्य कारण क्या है? हमें पर्यावरण से अपनी सुरक्षा करने के लिए भी कपड़े पहनते हैं। जैसे मौसम की कठोर मार हो सकती है, उसके अलावा धूल, मिट्टी, प्रदूषण, इन सब से बचने के लिए भी कपड़े पहने जाते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में सूती कपड़े और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े का प्रयोग किया जाता है। कपड़े हमें शारीरिक क्षति से भी बचाते हैं। जैसे मान लीजिए अग्निशमन कर्मी हैं, उनको क्या है, उनको जब वो आग वाला कोई काम करेंगे, धुएं वाला काम करेंगे और पानी से सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार की पोशाक पहननी पड़ती है। फुटबॉल का खिलाड़ी है, हॉकी का खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो अपने आप को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के वस्त्र पहनने पड़ते हैं। अब हम इसका थर्ड कार्य लेते हैं सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा के लिए, फॉर स्टेटस एंड प्रेस्टीज। जो ड्रेसेस होती हैं वो किसका? प्रतिष्ठा का भी प्रतीक होती हैं।
जैसे जो पुराने समय होते थे वहाँ पर दरबारियों के कपड़े अलग होते थे, राजा के कपड़े अलग होते थे, तो सभी की पहचान उनके कपड़ों के द्वारा होती थी और वो उनका एक स्टेटस सिंबल होता था। और हर व्यक्ति को स्वयं की पहचान के निर्माण में उसकी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अच्छे वस्त्र पहनकर कोई भी व्यक्ति अपने सामाजिक स्थिति को और प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है, और यदि कोई व्यक्ति अच्छे वस्त्र नहीं पहनता, जो समाज द्वारा पसंद नहीं किए जाते, तो वहाँ पर उसका स्टेटस सिंबल डाउन हो जाता है। तो स्टेटस सिंबल के लिए भी वस्त्र अत्यंत अनिवार्य होते हैं। यहाँ पर भी वस्त्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं या फिर कोई फंक्शन होता है परिवार का, वहाँ पर भी जो हमारी पहचान होती है किससे होती है? केवल वस्त्रों के माध्यम से ही होती है। अब इसका फोर्थ कार्य लेते हैं हम श्रृंगार के लिए। श्रृंगार के लिए भी वस्त्रों को पहना जाता है। हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर दिखने के लिए या फिर अपने आप को समाज से अलग दिखाने के लिए अलग अलग तरह के श्रृंगार करते हैं और अपने आप को सजा संवरा महसूस करना करते हैं। तो वहाँ पर भी जो उनकी पहचान होती है वो श्रृंगार के माध्यम से भी होती है। जैसे आजकल एक फैशन चला हुआ है कि पुरुष भी बाल थोड़ा बड़े करने लगे हैं। पुरुषों के द्वारा भी कर्ण छेदन किया करवाना अनिवार्य हो गया। कुछ समाजों में ऐसा अनिवार्य है। और तो आजकल बाजार में विभिन्न किस्म के कपड़े उपलब्ध हैं जिनसे अधिकांश लोग उनको यूज़ करते हैं, परिधान के रूप में यूज़ करते हैं, जिससे उनकी अलग पहचान बन सके। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका कार्य लेते हैं आत्म अभिव्यक्ति के लिए। आत्म अभिव्यक्ति मीन्स सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन को ऐसे कहेंगे कि वो अपने भावों को, अपने मन के विचारों को अपने ड्रेस के माध्यम से बता सकते हैं। कुछ किशोर क्या करते हैं, वो अपने मित्रों में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं और फैशन के अनुरूप कपड़े पहनते हैं। तो वो अपना केवल अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, सेल्फ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कुछ परिधान किसी व्यक्ति समूह के प्रति अपनी विद्रोह की भावना यदि किशोरों में होती है तो वो भी अपने ड्रेस के माध्यम से ही दिखाते हैं। जैसे यदि उन्हें किसी समाज में किसी चीज़ का विद्रोह करना है तो वो ऐसे कपड़े पहनने लगते हैं जो समाज द्वारा पसंद नहीं किए जाते, तो वो अपने विद्रोह को भी वस्त्रों के माध्यम से दिखाते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेंगे पॉइंट, वो लेंगे भारत में वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स इन इंडिया। कौन कौन से कारक हैं जो वस्त्रों के चयन को प्रभावित करते हैं? देखिए, वस्त्रों के चयन को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला हम जो फैक्टर लेते हैं वो लेंगे हम एज। किसी भी व्यक्ति के लिए यदि हम वस्त्रों का चयन कर रहे हैं तो उसकी हमें आयु का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आयु के अनुसार ही उसके वस्त्रों का चयन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी वृद्ध के लिए वस्त्र ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके वस्त्र हमेशा हल्के रंगों के होने चाहिए। बच्चों के लिए वस्त्र ले रहे हैं तो वो थोड़े से ब्राइट कलर होने चाहिए। तो हमेशा आयु का ध्यान रखकर ही किसी भी व्यक्ति के वस्त्रों को खरीदना चाहिए। इसके बाद आता है जलवायु तथा मौसम। वहाँ की जो जलवायु है या मौसम है उस देश की, उस प्रदेश की जहाँ पर वो व्यक्ति रहता है, जिसके लिए हम कपड़े खरीद रहे हैं, उनको भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यदि किसी देश की जलवायु गर्म है तो कपड़े हमेशा ऐसे लेने चाहिए जो पूरी तरह से गर्म हो, जिनमें ठंड ना लगे। और यदि किसी देश की जलवायु गर्म है और वहाँ पर तो जलवायु गर्म है तो ऑब्वियसली वहाँ के लिए हम ठंडे कपड़े लेने चाहिए, और यदि जलवायु वहाँ की ठंडी है तो हमेशा गर्म कपड़े लेने चाहिए, जिससे व्यक्ति मौसम की मार से बच सके। जैसे भारत जो हमारा देश है, यहाँ पर जो सर्दी का मौसम होता है, यहाँ पर 2-3-4 महीने की ही सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो यहाँ पर जो ऊनी वस्त्र हैं उनको खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाले वस्त्र बहुत कम समय के लिए पहनने जाते हैं। और हो सकता है कि जिन बच्चों के लिए हम ये वस्त्र खरीद रहे हैं वो अगले साल जब सर्दी आएगी तो उन बच्चों को वो वस्त्र फिट ना बैठे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट इन वस्त्रों में नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतने ही वस्त्र खरीदने चाहिए। इसके बाद हम इसका थर्ड पॉइंट लेते हैं अवसर। अवसर देखकर हमें वस्त्र खरीदने चाहिए। यदि हम अवसर के अनुसार वस्त्र ना खरीदें तो समाज द्वारा हमारा उपहास किया जाता है, मजाक बनाया जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिस अवसर के लिए हम कपड़े खरीद रहे हैं वह वस्त्र उस अवसर के अनुकूल हो पूरी तरह से। मान लीजिए हमें किसी
पार्टी में जाना है और वहाँ पर हम सिंपल सिंपल कपड़े पहनकर चले जाते हैं तो वहाँ पर हम एक हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो इसलिए मान लीजिए योगा कर रहे हैं और योगा करने के दौरान क्या किया कि फिटिंग वाले कपड़े पहन लिए हैं, तो योगा आप कर ही नहीं सकते। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र हमेशा अवसर के अनुकूल होना चाहिए। यदि आप पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी वेयर होने चाहिए। यदि आप कहीं शोक प्रोग्राम में जा रहे हैं, शोक व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर उसी हिसाब से हल्के रंगों के कपड़ों का चयन आपको करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है फैशन। फैशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वस्त्र हमेशा फैशन के अनुकूल ही होना चाहिए और आजकल फैशन जो है बहुत ज़्यादा चलन में है। फैशन के अकॉर्डिंग यदि कोई किसी के द्वारा कोई वस्त्र नहीं पहने जाते हैं तो उस व्यक्ति को समाज के द्वारा अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। अब ये फैशन कहाँ से आता है? ये फैशन आता है फिल्म स्टार्स से। जो फिल्म में हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, नेता होते हैं, ये जो कपड़े पहनते हैं यही कपड़े फैशन में आने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ फैशन ऐसे भी होते हैं जो परिधान को किसी विशेषता को उसकी उजागर करते हैं। तो इसलिए फैशन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ फैशन में हो उन्हीं वस्त्रों को पहनना चाहिए। इसके बाद कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो फैशन में तो आते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक चलन में नहीं रह पाते। तो ऐसे वस्त्रों को फिट्स कहते हैं। ऐसे वस्त्रों को क्या कहते हैं? फिट्स कहते हैं। कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऐसे वस्त्रों को क्या कहते हैं। उन वस्त्रों को फैट्स कहते हैं और आजकल के बच्चे और किशोर फैट्स रूपी फैशन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फैट्स का मतलब क्या है? जो वस्त्र बहुत कम समय के लिए फैशन में आता है और थोड़े समय फैशन में रहता है और लेकिन फिर वह डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उन्हें फिट्स कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं आय, इनकम। इनकम से मतलब क्या है? इनकम से मीनिंग है कि उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो आर्थिक स्थिति भी वस्त्रों के चयन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिति का प्रभाव केवल वस्त्रों की खरीदारी के दौरान ही नहीं दिखता बल्कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी कपड़ा कितना टिकाऊ है और उसे किस प्रकार की देखभाल और रख रखाव की आवश्यकता होगी, ये भी आवश्यक होता है। इसके अलावा परिवार में बच्चों की संख्या, उनकी आयु में अंतर और उनका जेंडर, ये सब भी वस्त्र के चयन को प्रभावित करते हैं। उच्च आय वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके परिवारों में बच्चों के परिधान की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं उनके यहाँ वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं होती और जो निम्न वर्ग से संपर्क बिलोंग करते हैं उनकी वैरायटी और भी कम होती हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि वह व्यक्ति किस इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है। यही कारण होता है कि स्कूल्स में यूनिफॉर्म लगा दी जाती है जिससे वहाँ पर बच्चों के अंदर किसी भी तरह की ये भावना ना आए कि हम मिडिल इनकम ग्रुप से हैं या फिर हम लो इनकम ग्रुप से हैं। वहाँ पर सभी बच्चों को एक जैसे वस्त्र पहनकर आने होते हैं। इसके बाद अब हम लेते हैं बच्चों की वस्त्र संबंधी मूल आवश्यकताओं को समझना। बच्चों की वस्त्र संबंधी मूल आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं? तो बच्चों की वस्त्र संबंधी मूल आवश्यकता सबसे पहली है आराम और सुविधा। जितने भी बच्चों के कपड़े होते हैं वो आरामदायक होने चाहिए और सुविधाजनक होने चाहिए, क्योंकि बच्चे हमेशा घुटनों के बल चलते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं और चलते रहते हैं और बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं करते रहते हैं जिनसे उन्हें बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यदि वो उनके वस्त्र आरामदायक नहीं होंगे तो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ सही से नहीं कर पाएंगे। और बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। बच्चों के कपड़े ऐसे होने चाहिए, ढीले होने चाहिए और लास्टिक वाले वस्त्र होने चाहिए उनके। और लेकिन जो लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चों को दर्द ना हो। बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनका चयन करने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके वस्त्र नायलॉन के धागों से बने हुए होने चाहिए। स्पेशली रूप से जो सबसे अच्छे उनके लिए कपड़े होते हैं वो होते हैं कॉटन के वस्त्र। सूती कपड़े उनके लिए सबसे बेस्ट होते हैं। और उसके अलावा बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो उनको किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है सुरक्षा, सेफ्टी। बच्चों के कपड़े आरामदायक होने के साथ साथ कैसे होने चाहिए? सेफ भी होने चाहिए। बहुत बहुत ढीले कपड़े ऐसे ना हो कि बच्चे के कपड़े इतने ढीले हों कि कहीं इधर उधर अटक जाएं या कहीं कील में फंस जाएं। इस तरह के कपड़े नहीं होने चाहिए। और
ज़्यादा ढीले कपड़े भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा ढीले कपड़े होते हैं वो यदि बच्चे रसोई में जाते हैं तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। लटके हुए कपड़े नहीं होने चाहिए। बच्चे अचानक ही दौड़ लगा देते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और उनके वस्त्र हमेशा डार्क कलर के होने चाहिए। नेक्स्ट आता है स्व सहायता। स्व सहायता मीन्स सेल्फ हेल्प, मतलब बच्चों के कपड़े ऐसे होने चाहिए जिन्हें बच्चे आसानी से खुद ही उतार दें और खुद ही पहन लें। इससे उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की जो भावना होती है वो क्रिएट होती है। और बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। बच्चों के कपड़े ऐसे होने चाहिए जिन्हें वो आसानी से स्वयं उतार कर स्वयं पहन लें। जो बच्चों के कपड़े हैं वो आगे से खुले हुए होने चाहिए, जिससे वो खुद आसानी से उनको उतार सकते हैं और पहन सकते हैं। और बच्चों वस्त्र को खोलने और बंद करने के लिए जो बटन लगे हुए होते हैं वो इतने बड़े होने चाहिए कि बच्चे उन्हें आसानी से बंद कर सकें। टिच बटन और हुक, लूप और कमर पर लगे हुए, गले में लगे हुए और बो टाई और धागे के लूप्स के साथ साथ छोटे बटन परिधान को स्वयं पहनने और उतारने में बाधा डालते हैं, इसलिए इस तरह के नहीं होने चाहिए बच्चों की ड्रेसेस में। नेक्स्ट आता है फिर दिखावट। दिखावट मीन्स अपीयरेंस। बच्चों के वस्त्र देखने में डार्क कलर्स के होने चाहिए, चमकीले होने चाहिए, जिससे यदि बच्चे दूर भी कहीं खेल रहे हैं तो उन बच्चों को आसानी से अपने बच्चों को पहचाना जा सके। और वस्त्रों के प्रिंट में लाइनें इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो दूर से ही पहचान में आ जाए बच्चे हमारे कौन से हैं। उसके अलावा जैसे बच्चे यदि ग्राउंड में पहन रहे हैं और सभी बच्चों की एक सी ड्रेसेस हैं तो अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनके थोड़े से डिज़ाइन यूनिक से होने चाहिए। कपड़े के प्रिंट का जो डिज़ाइन है बच्चों की छोटी लंबाई के अनुरूप होना चाहिए। बड़े बड़े प्रिंट और डिज़ाइन छोटे बच्चों के अनुरूप नहीं होते, इसलिए बड़े बड़े प्रिंट और डिज़ाइन के कपड़े बच्चों के नहीं होने चाहिए। आमतौर पर छोटे छोटे चेक और हल्के फुल्के डिज़ाइन, छोटे छोटे सुंदर प्रिंट के कपड़े बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है वृद्धि के लिए गुंजाइश। जो बच्चों के कपड़े होते हैं इनमें वृद्धि के लिए गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो वृद्धि है वो बहुत तीव्र गति से होती है। लंबाई बच्चों की तेज़ी से बढ़ती है, बच्चों की जो है चौड़ाई तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए उनके कपड़ों में हमेशा थोड़ी सी गुंजाइश होनी चाहिए। और ऐसे वस्त्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो और जिनमें लंबाई बढ़ने का भी प्रावधान हो। ऐसे कपड़े चुनने चाहिए जो सिकुड़े ना बच्चों के। पैंट के निचले भाग के जो किनारे होते हैं उनमें थोड़ा सा अतिरिक्त कपड़ा लगा लेना चाहिए, जिससे बच्चों की यदि लंबाई बढ़ती है तो उसको नीचे से बढ़ा दिया जाए। और बच्चों की स्कर्ट या फिर पर छोटा या बड़ा करने की पट्टियां भी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है सरल देखभाल, इजी केयर। बच्चे उन कपड़ों से बहुत ज़्यादा आरामदायक महसूस करते हैं जो बच्चों के डार्क कलर्स के होते हैं, जिनके गंदे होने की बच्चों को चिंता नहीं होती। जो उनकी मम्मी होती हैं वे भी बच्चों के लिए ऐसे कपड़ों को पसंद करती हैं जिनकी देखरेख बहुत आसान हो। ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए जिन्हें बार बार धोने में प्रॉब्लम आए या ड्राई क्लीन कराना पड़े या फिर उन पर प्रेस करने में प्रॉब्लम आए। बच्चों के लिए जो आसानी से धुल जाए और आसानी से सूख जाए, ऐसे वाले कपड़े वाले वस्त्र होने चाहिए। नेक्स्ट आता है फैब्रिक या फिर वस्त्र। जो बच्चों के लिए हमेशा ऐसा कपड़ा लेना चाहिए जो पूरी तरह मुलायम हो और जिसकी देखरेख करना आसान हो। तो बच्चों के लिए जो बेस्ट कपड़ा होता है वो होता है कॉटन। बच्चों के लिए ऐसे वस्त्र नहीं लेने चाहिए जो बार बार ड्राई क्लीन के लिए देने पड़े। बच्चों के लिए प्रिंटेड कपड़े, मोटे सूती और बुनावट वाले कपड़े सबसे बेस्ट रहते हैं। सूती कपड़े बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। बच्चों के लिए सूती वस्त्र बेस्ट है क्योंकि ये धोने में सबसे आसान होता है और पहनने में भी आसान होता है। तो ये हो गई बच्चों की वस्त्र संबंधी मूल आवश्यकताएं। इसके बाद हम लेते हैं बाल्यावस्था की विभिन्न अवस्थाओं में जो परिधान है, परिधान संबंधी आवश्यकताएं। इसमें हम जो जितनी भी स्टेजेस हैं चाइल्डहुड की, इन्फेंसी से लेकर और एडोलेसेंस तक, उन सभी स्टेजेस में बच्चों की ड्रेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस एज में किस तरह के वस्त्र होने चाहिए। तो सबसे पहले हम जो लेंगे वो लेंगे हम शैशवावस्था, यानी कि जन्म से 6 माह तक की अवस्था। जो शैशवावस्था का बच्चा होता है, जन्म से 6 माह तक का बच्चा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो अधिकतर समय पर सोता ही रहता है और या फिर उठता है तो फिर वो केवल दूध पीने के लिए उठता है या फिर मलमूत्र त्याग के लिए ही उठता है। तो ऐसे में बच्चों के कपड़े कैसे होने चाहिए? टोटली कंफर्टेबल बच्चों के वस्त्र होने चाहिए। शिशु के लिए ऐसे वस्त्र होने चाहिए जो
पूरी तरह से आरामदायक हो। उनके बटन सामने की ओर खुलने वाले होने चाहिए, क्योंकि इन्हें बच्चों को पहनाने में प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि सिर से पहनाना पड़े तो वो बच्चों के गले में फंस जाते हैं। गले के चारों ओर खींचने वाली डोरी के इस्तेमाल से बचना चाहिए और ऐसे वस्त्र नहीं लेने चाहिए। और जो बांधने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले हुक हैं, बटन हैं, वो इस तरह से लगे हुए होने चाहिए ताकि उनको आसानी से वहां तक पहुंच सके और वो बंद करने में किसी भी प्रकार की बच्चों को चोट नहीं लगे। शिशु के लिए पर्याप्त मात्रा में जो शर्ट होती हैं, फ्रॉक्स होती हैं या डायपर्स होते हैं, ये बार बार बदलने पड़ते हैं, क्योंकि कभी बच्चा दूध गिरा देता है। तो ये ऐसे होने चाहिए जो इजीली उनको कंफर्टेबली पहनाए जा सके। शैशवावस्था के दौरान शिशु की त्वचा बहुत नाजुक होती है, संवेदनशील होती है, इसलिए इनके जो वस्त्र होते हैं वो पूरे आरामदायक होने चाहिए। अब हम लेते हैं घुटनों के बल चलने वाले, यानी कि 6 माह से 1 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं, इनके लिए हम परिधान संबंधी आवश्यकताएं देखते हैं। इस अवस्था में बच्चा चलने लगता है, घूमने लगता है। तो इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, इनके वस्त्र कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए कि यदि वो घुटनों के बल चल रहे हैं या फिर इधर से उधर पलट रहे हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, कोई भी प्रकार की उनकी फिजिकल एक्टिविटी में ये वस्त्र बाधा ना डालें। परिधान जो है आसानी से ऐसे होने चाहिए जो बहुत ज़्यादा गंदे ना हो। और शारीरिक मुद्रा के विकास की अवस्था होने के कारण बच्चों के लिए भारी पोशाकों का चयन नहीं करना चाहिए। इनके लिए हमेशा हल्के हल्के वस्त्रों का ही चयन करना चाहिए। बच्चों को आवश्यकता से अधिक कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, बस उतने ही कपड़े पहनाने चाहिए जितने की बच्चों को आवश्यकता होती है। इस एज में बहुत सारा समय जो बच्चों का होता है वो खेल में ही बीतता है, इसलिए इनके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होने वाले नहीं होने चाहिए। ऐसे वस्त्र होने चाहिए जो इजीली धुल जाएं और इजीली सूख जाएं। और इनके जो परिधान में खुले भाग होते हैं वो हमेशा सुविधाजनक होने चाहिए। और इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए परिधानों का चयन करते समय परिधान के आकार और उनके ढीलेपन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के वस्त्र बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। बच्चों की सरकने की अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चे हमेशा जमीन में इधर से उधर सरकते रहते हैं, इसलिए उनके जो वस्त्र होते हैं वो मुलायम सोल वाले होने चाहिए और उनके जो जूते होते हैं वो भी मुलायम सोल वाले होने चाहिए, जिससे जब वो रगड़ें इधर से उधर सरकें तो उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो हम वस्त्र लेते हैं वो है टॉडलर अवस्था लेंगे। अब हम टॉडलर अवस्था जो होती है ये 1 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे थोड़े से और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और वह अपने आप चलना प्रारंभ कर देते हैं। और वो जब अपने आप चलना प्रारंभ कर देते हैं तो जो उन्हें चाहिए होता है उस सामान की पहुंच तक स्वयं ही पहुंच जाते हैं। चलने की इस प्रारंभिक अवस्था में उचित प्रकार के जो उनके शूज़ होते हैं उनका चयन करना चाहिए। वो सॉफ्ट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि उनकी जो खुरदरी सोल होगी तो उनको चलने में प्रॉब्लम होगी और बच्चा चलेगा नहीं, क्योंकि उसके पैर में वो चुभेगा। इसलिए हमेशा मुलायम सोल वाले वस्त्र लेने चाहिए। बच्चों के लिए जूते का चुनाव और पैर में उसकी फिटिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक सही फिटिंग वाला जूता वही है जो बच्चे के पैर में आसानी से फिट हो सके। उसके अलावा बच्चों की शारीरिक वृद्धि के अनुरूप उनके पैर भी बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, इसलिए उनके जूतों की बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। यदि जूता उनके पैर में टाइट हो गया तो उस जूते को नहीं पहनाना चाहिए। 1 से 2 वर्ष के बच्चे के लिए हमेशा जो होते हैं वो झबले खरीदने चाहिए और झबले ऐसे होने चाहिए जो पूरी तरह से ढीले ढाले हों और उनको आसानी से उतारा और पहनाया जा सके। और उसके अलावा 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्व सहायता विशेषताओं वाले वस्त्रों का ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें बच्चे आसानी से स्वयं भी उतार सके। इसके बाद हम लेते हैं विद्यालय पूर्व आयु या फिर 2 से 6 वर्ष वाले बच्चे, प्री स्कूल एज। जब अभी बच्चा स्कूल नहीं गया है उस अवस्था में बच्चों के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए? इस अवस्था में जो विद्यालय पूर्व अवस्था होती है बच्चों के लिए हल्के हल्के वस्त्र चयन करने चाहिए, जिन्हें बच्चे आसानी से पहन सकें, जिसे पहले से ही जो है प्री श्रिंक कर लेना चाहिए, जिससे वो पहनने के बाद बच्चों को टाइट ना लगे। और इस आयु के बच्चों के लिए सूती वस्त्र सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो उनकी हेल्थ की दृष्टि से बेस्ट होता है। और इस आयु के बच्चों के लिए खरीदे जाने वाले जो भी रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनकी जो केयर है वो आसानी से की जा सके, उनको बार बार ड्राई क्लीन के लिए नहीं भेजना पड़े। छोटे बच्चों के परिधान में जो झालर आदि लगी होती है जिससे परिधान को धोना और इस्त्री करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है,
जाता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें इस तरह की कोई फैंसी आइटम ज़्यादा ना लगी हो जिससे उन्हें बार बार धोने में प्रॉब्लम आए या फिर ड्राई क्लीन के लिए हमेशा बाजार में भेजना पड़े। ऐसे वस्त्र होने चाहिए जिन्हें आसानी से घर पर ही धोया जा सके, और उनमें जो हुक बटन या फिर झालर आदि लगे हुए होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनको धोने में या फिर प्रेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए इनके लिए परिधान बहुत ज़्यादा नहीं खरीदने चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतने ही परिधान खरीदने चाहिए। हर बच्चे के व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए उनकी वस्त्र संबंधी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को अपने आप कपड़े पहनने और उतारने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे उनके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना डेवलप होती है। इसके बाद अब हम लेते हैं प्रारंभिक स्कूली वर्ष या फिर 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे, एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स। जो मध्य बाल्य अवस्था होती है इसी को प्रारंभिक स्कूल वर्ष कहा गया है। इस अवस्था में बच्चों की शारीरिक सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है और लड़के और लड़कियां दोनों ही सबसे ज़्यादा खेलकूद में इंटरेस्ट लेते हैं। हमेशा उनको खेल के प्रति ही वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं खेल के लिए, और ऐसे बच्चे जो होते हैं सामाजिक होते हैं और भावनात्मक विकास इनमें सबसे ज़्यादा होता है। मध्य बाल्यावस्था के दौरान बच्चे अपने मित्रों की स्वीकार्यता पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनकी पसंद और नापसंद ये सब डेवलप होने लगती है और इसलिए इनके पसंद के कपड़े ही इनको पहनाने चाहिए। इस अवस्था के दौरान लगभग सभी बच्चे अपनी पसंद के अनुरूप ही वस्त्रों का चयन करते हैं। यदि बच्चों के पसंद के कपड़े नहीं होते तो वो उन वस्त्रों को पहनना नहीं चाहते हैं, और यदि उनकी नापसंद वाले कपड़े उन्हें ज़बरदस्ती पहना दिए जाते हैं तो वो बच्चे नाराज़ होने लगते हैं, गुस्सा दिखाने लगते हैं और फिर कुछ असामाजिक कार्य करने शुरू कर देते हैं। इस आयु के बच्चों के लिए परिधान का चयन करते समय फिटिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। खराब फिटिंग वाले कपड़ों को बच्चे पसंद नहीं करते हैं, उन कपड़ों को बच्चों को नहीं पहनाना चाहिए। शारीरिक रूप से अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए ऐसे कपड़ों का चयन करना चाहिए जो आसानी से जो उनका पसीना है उसको सोख सके। सूती कपड़े बच्चों के लिए सबसे अच्छे रहते हैं और इस आयु के बच्चों के लिए सूती कपड़ों का चयन करना चाहिए। इसके बाद हम लेते हैं किशोर या फिर एडोलेसेंट्स के लिए वस्त्र जो 11 से 19 वर्ष के होते हैं। देखिए जो किशोर हैं, किशोरावस्था के दौरान होने वाले जो ग्रोथ स्पर्ट है उसके कारण शरीर के भिन्न भिन्न अंग अलग अलग अनुपातों में तेजी से विकसित होते रहते हैं। इस कारण से प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान किशोरों के लिए एक समय पर कम परिधान खरीदने का सुझाव दिया जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो वो वस्त्र किशोरों को छोटे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यह अवस्था वृद्धि की अवस्था होती है और इस अवस्था में वृद्धि तीव्र गति से होती है। इस अवस्था के जो किशोर होते हैं उनके लिए वस्त्रों का चयन करना बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि इस अवस्था के बच्चे हमेशा कुछ क्रिएटिव वस्त्र पहनना चाहते हैं और ये अपने आप को सबसे अलग, सबसे यूनिक और सबसे सुंदर दिखाना चाहते हैं। वे कुछ ऐसा वस्त्र पहनना चाहते हैं जो उनसे सबसे अलग हो और सबसे अलग उनको एहसास कराएं, इसलिए उनके वस्त्रों का चयन थोड़ा सा कठिन होता है। और फैशन के इस दौर में बच्चे अलग अलग क्रिएटिविटी के वस्त्र पहनना चाहते हैं और अक्सर किशोर फैशन का इतना अंधाधुंध अनुसरण करते हैं कि वे अपने पहनावे पर बहुत बड़ी राशि में पैसा खर्च करने से झिझकते भी नहीं हैं। वो अपने हम उम्र साथियों की तरह या अपने आदर्श व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की तरह कपड़े पहनना चाहते हैं। खेलकूद या कसरत के लिए तैयार होते समय ऐसे कपड़े और जूते पहनने चाहिए जो आरामदायक हो और खिंचाव वाले हों, जिनमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। किशोरों के वस्त्र धोने में आसान होने चाहिए ताकि वस्त्र संबंधी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा सके। किशोरों के परिधानों का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो उनकी गति में बाधक न डाले। किशोरों के परिधान ऐसे कपड़ों के बने हुए होने चाहिए जो आसानी से पसीना सोख ले। वस्त्र किसी भी प्रकार से असभ्य ना दिखे, मुलायम हो वस्त्र, और उसके अलावा वस्त्र किशोर के शारीरिक आकार, लंबाई और रंग के अनुरूप होने चाहिए। इसके बाद अब हम लेते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कपड़े। क्लोथ्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कुछ बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, उन बच्चों के लिए वस्त्रों का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए कोई बच्चा किसी भी तरह से स्पेशल नीड्स वाला हो सकता है,
फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, सोशली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। हमने पहले इसके बारे में पढ़ा भी है। देखिए, जो ऐसे बच्चे होते हैं इनके लिए कपड़े कैसे होने चाहिए कि इनको कपड़े पहनने और उतारने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो या किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, क्योंकि ये पहले से ही ऐसे अक्षम बच्चे होते हैं। इनकी अक्षमता के स्वरूप के आधार पर ही इनके कपड़ों का चयन करना चाहिए। यदि इनको किसी भी प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम है तो उनको इनके वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिनको बदलने में इनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, और कपड़े ऐसे भी ना हो जिन्हें पहनकर इनको थकान ज़्यादा महसूस होती हो। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए परिधान का चयन उनकी अक्षमता के आधार पर और उनकी संबंधित कठिनाइयों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की अक्षमता से ग्रस्त बच्चे के वस्त्रों का जो आरामदायक होना है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए गर्मी में सूती और सर्दी में कॉर्डराय तथा सूती ऊनी मिश्रण, जिसे हम कॉट्स वुल भी कहते हैं, ऐसे वस्त्रों का चयन बच्चों के लिए करना चाहिए। जो वस्त्र सूती और वूल दोनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें कोट्स वुल वाले वस्त्र कहा जाता है। जो अक्षमताग्रस्त बच्चे हैं इनके लिए चुना गया परिधान मजबूत होना चाहिए, जिससे इनको किसी भी प्रकार की, जैसे व्हील चेयर पे यदि बैठे हैं तो इनके वस्त्र जल्दी से फटे ना। इनमें सिलाई भी दोहरी लगी हुई होनी चाहिए। वस्त्रों का खुला भाग आसानी से खोलने लायक होना चाहिए और बांधने में भी आसान होना चाहिए। परिधान धोने में आसान होने चाहिए। परिधान जो कपड़े हैं इनका पहनना और उतारना सरल होना चाहिए। जैसे इनका गला बड़ा होना चाहिए, बेल्ट की जो है वो इलास्टिक वाली होनी चाहिए। उसके अलावा कपड़े में सौंदर्य बोध भी होना चाहिए। ऐसे ना हो कि बच्चा यदि असक्षम है तो उसके लिए ऐसे वस्त्र पहना दिए जाएं जो सुंदर ना लगे। वो बच्चे को ये वस्त्र फैशन के अनुरूप होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, जिससे इनके अंदर किसी भी प्रकार की हीन भावना डेवलप ना हो। ऐसे बच्चों के कपड़ों का रंग और प्रिंट हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि उनसे पहनने वाले बच्चे के अंदर अच्छी फीलिंग्स आए। ऐसे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त परिधान वही होता है जो पहनने वाले और देखभाल करने वाले दोनों की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया हो। तो यहाँ पर बच्चों हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। 4th यूनिट का लास्ट चैप्टर नंबर 10 यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम इसका क्विज सॉल्व करते हैं और आज का क्विज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। कपड़े का टिकाऊपन किस पर निर्भर करता है? उसके पक्के रंगों पर, उसके डिज़ाइन पर, उसमें प्रयोग किए गए धागे की मजबूती पर, मोटाई पर, या फिर खरीदने के प्रयोजन पर। सभी बच्चे जो क्विज है इसके क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देकर बताएंगे कि आपने वीडियो को कितने ध्यान से देखा है। यदि आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आपके आंसर सारे सही होंगे, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो टोटली वीडियो से कनेक्टेड हैं। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम आज का। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के लिए कौन से वस्त्र उपयुक्त माने जाते हैं? सूती, ऊनी, टेरिकॉट या फिर जरी? यू हैव 4 ऑप्शन, you will select only one. Now we will take question number 3. This is ऊन तथा सूत के मिश्रण द्वारा बनाए गए वस्त्र को क्या कहते हैं? डेनिम, जूट, कॉट्स वूल या फिर उपरोक्त सभी? इसके बाद अब हम लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। किशोर स्वयं को फैशन प्रेमी कैसे दिखा सकते हैं? महंगे वस्त्र पहनकर? क्या फैशन प्रेमी होने के लिए महंगे वस्त्र पहनना जरूरी है? या डिजाइनर वस्त्र पहनकर, या लेयरिंग के द्वारा, या फिर कोई भी नहीं? यू विल सेलेक्ट ओनली वन, A, B, C और D। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम लेसन नंबर 10 को ख़त्म करते हैं। सभी बच्चे क्विज जरूर सॉल्व करेंगे, जिससे पता लगेगा कि आपने वीडियो को कितने ध्यान से देखा है। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू अगेन।